सभी भारत की नारी शक्ति को नमन। और ये वैकेंसी पूरी तरह से महिलाओं के लिए है और उनके लिए गोल्डन चांस है। तो गोल्डन चांस कहाँ पे है आप ये देखिए, समग्र शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, 2026 में आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पर शिक्षक और कर्मचारी दोनों की आवश्यकता है। अब महिलाओं के लिए दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी पूरी तरह से महिलाओं के लिए है ये, और इनमें दोस्तों बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है। बहुत सारे पद हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और भी पद हैं, कर्मचारियों कई सारे पद हैं। तो सभी को हम डिटेल कवर करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं समग्र शिक्षा विभाग की वैकेंसी को वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा वैकेंसी का डिटेल। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की डिटेल के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करें और वैकेंसी कहाँ की है। तो पहली पोस्ट की अगर बात करते हैं तो पहली पोस्ट आपके प्रधानाचार्य की है। तो प्रधानाचार्य के जो रिक्त पद हैं 5 पदों की आवश्यकता है, जिसमें 3 पद आपके अनारक्षित हैं, 1 पद ओबीसी के लिए और 1 पद एससी के लिए है। आपका प्रतिमाह मानदेय बनेगा 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। केयर टेकर की बात करते हैं तो केयर टेकर में 5 पदों की आवश्यकता है, 3 पद आपके अनारक्षित हैं, 1 पद ओबीसी के और 1 पद यहाँ पे एससी के है। और आपको वेतनमान जो रहेगा वो 24,200 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। फिर पीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, इतने सब्जेक्ट हैं पीजीटी के लिए। और इन सभी में हर एक सब्जेक्ट की 5-5 रिक्तियाँ हैं, 5 पोस्ट खाली सभी में, आप ये देखिए। और वहाँ पे देखिए अनारक्षित 3 पोस्ट सभी के लिए रखी गई है, 3 पोस्ट की आवश्यकता है। 1 पद यहाँ पे ओबीसी के लिए है और 1 पद यहाँ पे एससी के लिए है। मानदेय आपका 22,000 रुपये रखा गया है, प्रति माह आपको 22,000 दिया जाएगा। वहीं बात करेंगे कार्यालय अधीक्षक लिपिक की। तो अब कार्यालय ये तो होगी टीचिंग पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट के बाद बात करते हैं दोस्तों कार्यालय अधीक्षक में लिपिक, बात होती क्लर्क की, लैब असिस्टेंट, चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया की। तो यहाँ पे पदों की संख्या में डिफ्रेंसिएशन है। कार्यालय अधीक्षक के 5 पद हैं, 3 पद अनारक्षित हैं, 1 ओबीसी और 1 एससी के लिए। मानदेय 12,430 रुपये दिया जाएगा। वहीं लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट बम्पर वैकेंसी है, 15 पदों के लिए आवश्यकता है। 7 पद अनारक्षित हैं, 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 पद ओबीसी के लिए और 3 पद यहाँ पे दोस्तों आपके एससी के लिए है। और जो वेतनमान है 7,147 रुपये रखा गया है। चपरासी और चौकीदार दोनों में 5-5 पदों की आवश्यकता है, 3 पद अनारक्षित हैं, 1 पद ओबीसी के लिए है और 1 पद कहाँ है एससी के लिए है। और सैलरी आपकी मिलेगी 7,505 रुपये प्रति माह दिया जाएगा आपको। सहायक रसोइया की बात करेंगे तो यहाँ 15 पदों की आवश्यकता है, 7 अनारक्षित है, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी और 3 एससी के लिए। टोटल आपको सैलरी मिलेगी 6,775 रुपये। तो यहाँ कुल पदों की संख्या बात करते हैं तो पद यहाँ क्या है 90 पदों की आवश्यकता है, जिसमें 5 जनरल के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 20 ओबीसी के लिए और 18 क्या है एससी के लिए, कैंडिडेट के लिए है। और ये देखते हैं वैकेंसी कहाँ से और कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो बताएंगे दोस्तों उसके पहले देखते हैं कि वैकेंसी जो है विज्ञापन संख्या SSA KGBB उच्चीकृत 4319C। तो यहाँ पे जो है विज्ञापन 17/1/2005 एवं SS द्वारा KGB के उच्चीकृत में दिनांक 17/1/25 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष जो रिक्त पद रह गए हैं। तो दोस्तों 17 तारीख को यहाँ वैकेंसी 17 जनवरी 2025 को वैकेंसी क्लियर हुई थी। उसके बाद कुछ पद और रिक्त रह गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और ये देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से है। तो वैकेंसी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, दोस्तों ये क्या है, समग्र शिक्षा की वैकेंसी है, बरेली से वैकेंसी आई हुई है। 5 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त हेतु विज्ञापन आपको दिया जा रहा है, विज्ञापन आया हुआ है। अब यहाँ दोस्तों जो वैकेंसी है इसके अनुसार देखिए, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक व शिक्षणेतर कर्मियों की प्रतिपद निर्धारित अर्हता रखने वाली योग्य महिला अभ्यर्थियों का संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण एवं निर्धारित अर्हता निम्न है। तो यहाँ जो पद है दोस्तों ये सभी क्या है महिलाओं के लिए है। आगे देखते हैं इसमें जो और वैकेंसी है, जैसे आपके दोस्तों अनारक्षित नॉन टीचिंग की है, गैर शैक्षिक की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दो में ये वैकेंसी वो वाली है जो 17 जनवरी 2025 को आउट हुई थी, वैकेंसी निकली थी, उसमें से पद ये रिक्त रह गए। एक तरह देखा जाए तो ये क्या है बैकलॉग वैकेंसी आपके लिए आई है, जिसमें कार्यालय अधीक्षक लिपिक की आवश्यकता है। यहाँ 3 रिक्त पद हैं, 2 पद यहाँ पे अनारक्षित हैं, 1 पद एससी के लिए है। सैलरी 12,403 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट में दोस्तों 6 पदों की आवश्यकता है, 3 अनरिजर्व है, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 1 एससी की, 7,147 रुपये आपको दिया जाएगा।
चौकीदार में 1 पद की आवश्यकता है, रसोइया में 1 पद की आवश्यकता है। दोनों में दोस्तों EWS की वैकेंसी है और उसके साथ आपको सैलरी 6,505 और 6,755 दिया जाएगा। वहीं कुल मिला के सहायक रसोइया की बात कर लेते हैं। सहायक रसोइया की बात यहाँ दोस्तों 6,755 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। अब इसके जो भी अन्य योग्यता है और अधिमानी अर्हता क्या है वो देख लेते हैं। तो सभी माताएं बहनें से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की तमाम वैकेंसी उनके लिए आती रहे। तो जो योग्यता उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी क्या नोटिस है। नोटिस में यह है कि निर्धारित मासिक मानदेय में नियोक्ता अंशदान सम्मिलित नहीं है। उसके बाद प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी। मतलब जो प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल बनेंगे उन्हें प्रिंसिपल को क्लास भी लेना होगा जिस भी सब्जेक्ट की होंगी, तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो प्रधानाचार्य जिस विषय वर्ग में या वर्गवार के अधीन चयन की जाएगी उससे क्रम में संबंधित विषय आरक्षण का विलोपन किया जाएगा। समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही क्या है पात्र हैं। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी, जिसकी पूर्ण जानकारी जनपद बरेली के NIC वेबसाइट www.bareilly.nic.in पर देखी जा सकती है। तो आप यहाँ जाके बाकी और योग्यता देख लीजिए। अदरवाइज मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ, क्योंकि यदि एक पद से अधिक अतिरिक्त पदों पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया जाता है तो प्रत्येक पद है तो अलग अलग आवेदन पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। जैसे आप अगर PhD बायोलॉजी करना चाहते हैं और PhD केमिस्ट्री दोनों के अलग अलग पद होंगे। यदि आप लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं और लाइब्रेरियन भी बनना चाहते हैं, दोनों पद के लिए अलग अलग करना होगा। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होगी और कक्षा 9 से 12 तक के कम से कम 44 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। शेष पदों पर चयन वर्ष 1 अप्रैल को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष आयु होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा है तो अधिकतम 60 वर्ष है। यदि आप यहीं पे सेवा किया है, आपने यहीं पे नौकरी किया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, चाहे किसी भी मोड में किया हो, तो यहाँ अप्लाई करेंगे और आपको यहाँ एज क्राइटेरिया 60 साल रखी गई है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन दिनांक 8 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में केवल पंजीकृत डाक से, मतलब स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से आप इसे प्रेषित कर सकते हैं। उपरोक्त रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एवं आवेदन के प्रारूप दिशा निर्देश जनपद की बरेली के www.bareilly.nic.in पर देखकर हम डाउनलोड किया जा सकता है। तो वैकेंसी एक तरह से बहुत अच्छी है। अब यहाँ बात कर लेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो लोग कार्यालय लिपिक की बात करते हैं, इनके लिए दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट है। मतलब आपका यहाँ पे स्नातक होना क्या है जरूरी है। उसका लैब असिस्टेंट के लिए क्लास 12 आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। चौकीदार के लिए कच्छ और रसोइया के लिए क्लास 8 पास मांगा जाता है। यदि आपके साथ में लिखने और पढ़ने की भी योग्यता होनी चाहिए चौकीदार और रसोइया को। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। कहीं भी मैं आपको बता दूं कि यदि आपने BEd नहीं किया है तो बिना BEd के भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यदि BEd किया है तो आपको इसका प्रेफरेंस मिल जाएगा। वहीं अगर आपकी बात करते हैं CTET की, अगर आप CTET या UPTET क्वालिफाइड नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि CTET UPTET जो होता है वो जूनियर कक्षा के लिए होता है और यहाँ मांगा नहीं गया है किसी प्रकार के। यहाँ बात करते हैं तो अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो के लिए, इस तरह की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।